बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और भारत में उस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने खेल और सियासत दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने पर उठे सवाल, बीजेपी का पलटवार और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीसीसीआई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अलग हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ हालात वैसे नहीं हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि किसी खिलाड़ी को हटाने से बांग्लादेश में हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो सरकार के स्तर पर होनी चाहिए, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की, हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था, उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट, उनको मजबूर किया गया था, उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। सीएम का बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से जुड़ा है। हाल ही में नौगांव के महादेवपुर इलाके में चोरी के शक में 25 साल के हिंदू युवक मिथुन सरकार का पीछा किया गया। जान बचाने के लिए मिथुन नहर में कूद गया, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। HBC यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 51 हमले हुए। इनमें से 10 लोगों की हत्या और 23 लूट और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने किया। शेख बशीर अहमद ने कहा कि किसी खिलाड़ी को निशाना बनाना समस्या का समाधान नहीं है और मुख्यमंत्री ने एक व्यवहारिक सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को किसी दूसरे देश के खिलाड़ी की चिंता करने के बजाय अपनी प्रजा के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सत शर्मा ने ये भी कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है तो वहाँ के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत देना सही नहीं है। पहली चीज ये है कि गेम जब खेलते हैं हम तो पाकिस्तान के साथ बुरे हालात भी थे, लेकिन गेम्स खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे। तो बांग्लादेश में जो हालात हुए नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगर वो हो गए तो उसमें उन प्लेयरों का क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? क्या है? मुल्क दूसरा है और वहां से जो प्लेयर है, अगर यहां कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसके प्लेयर को सजा दी जाए तो शायद गलत है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो उमर साहब ने कहा? बिल्कुल, उमर साहब ने जो कहा है सही कहा है कि अगर गलत बाप करता है तो बेटे को सजा दी जा सकती है। अगर वहां कोई चीज हो रही है तो उसको अगर प्लेयर फिट है तो उसको क्यों आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? हिंदुओं को चुन चुन कर वहां पर मारा जा रहा है। इसके बारे में ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन वाले जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज वाले। अगर कहीं ऐसी कंट्रीज में, जिन कंट्रीज के साथ ये सेंटिमेंटली जुड़े हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
ऐसे पॉलिटिकल लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, सड़कों के ऊपर मोमबत्तियां पकड़कर आ जाते हैं। लेकिन आज के वातावरण में जरूरत थी उन हिंदुओं के लिए भी खड़े होने की जिनके ऊपर तशद्दुद का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, किया गया है, और वहां का हिंदू सुरक्षित रहे, इसकी तरफ हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। उन जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर में तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हिंदू सुरक्षित है। हिंदू के साथ साथ इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सुरक्षित है। यही हमारा भारत है। इस मुद्दे पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान भी काफी अहम है। शेख हसीना ने ये आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार ने इन तत्वों को खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अहमदिया समुदाय लगातार निशाने पर है। उन्होंने भारत से अपील की है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के समर्थन में मजबूती से खड़े रहें। कुल मिलाकर बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने का मामला अब सिर्फ खेल से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा, भारत बांग्लादेश संबंधों और देश के भीतर सियासी बयानबाजी से जुड़ चुका है। एक तरफ सवाल ये है कि क्या किसी खिलाड़ी पर कार्रवाई से हालात बदलेंगे, और दूसरी तरफ ये मांग तेज हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। फिलहाल ये बहस जारी है, नीति, राजनीति और इंसानियत के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लंबे समय से विवाद में चल रहे श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को बंद कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की 50 सीटों पर दी गई अनुमति वापस ले ली है। अब एनएमसी के फैसले के बाद यहां एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज को जो है वो रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने औचक निरीक्षण किया और जांच में फैकल्टी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक पूरे न होना, अस्पताल में मरीजों और सुविधा का अभाव और शैक्षणिक पैरामीटरों पर खामियां पाई गई। इन्हीं आधारों पर 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति वापस ले ली गई है, यानी फिलहाल इस कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई बंद हो गई है। SMVDIME इस साल ही एमबीबीएस एडमिशन शुरू कर रहा था। 50 छात्रों की सूची जारी हुई और इसी सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप ये रहा कि चयन सूची के बाद धार्मिक आधार पर बहस और प्रदर्शन होने लगे। हालांकि एनएमसी के आदेश में साफ कहा गया कि कार्रवाई का आधार शैक्षणिक और संस्थागत कमियां हैं और फैसला न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन न होने की वजह से लिया गया है। कॉलेज को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस संस्थान पर इतनी सियासत हो रही है उसे बंद कर देना ही बेहतर है और बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दिया जाए। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। कुछ संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश पदाधिकारी ने इस फैसले को अपनी लंबी लड़ाई का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि वे आस्था से जुड़ा मामला है और वे पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे। जम्मू के अंदर एक संघर्ष पिछले 2 महीनों से चल रहा था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर
जेके बोपी की ओर से 50 सीटें आवंटित की गई। इन 50 सीटों में 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट, 7 हिंदू स्टूडेंट और 1 सिख स्टूडेंट को जो है वो आवंटित की गई। 5 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके ऊपर जो है विरोध किया और ये विरोध जो है पूरे देश तक पहुंचा। किंतु इसके साथ ही हमने श्राइन बोर्ड से एक अपील भी की थी कि जो आप मेडिकल कॉलेज का जो है बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके अंदर गुरुकुल खोलने का काम करें, ताकि ये गुरुकुल जो है वो समस्त हिंदू समाज के बच्चे जो हैं वहाँ अपने वेद पुराणों का जो है वो वहाँ पर ज्ञान ले सकें, ताकि हम हिंदू समाज को आगे बढ़ने की ओर जो है वो अग्रसर हों। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को घेरा। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर खामियां थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बार बार उठ रही सांप्रदायिक बयानबाजी समाज के लिए खतरनाक है और शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। कि कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी के जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो उन पैसों से बना है जिन पैसों से चढ़ावा होता है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। दाखला ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, वो तो नीट के जो एग्ज़ाम हुए ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ जो बच्चे सिलेक्ट हुए उसके ऊपर दिया गया। अब ये जो ड्रामा है ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रुख होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि धर्म की राजनीति जो है वो कहीं कामयाब नहीं होगी और ना होगा। तो हमको इन चीज़ों से लड़ना है। ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो भी करता है, सिविल सोसाइटी इस बात के लिए खड़ी होनी चाहिए कि हर एक धर्म को यहाँ जीने का हक है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो धर्म के नाम पे हों। आपको क्या लगता है कि क्योंकि ड्रामा किया जा रहा है? कोई नहीं है ऐसा, सब कुछ है। आप चूंकि उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा आगे करने के लिए उसका कैंसिल, अच्छी बात है। आप चूंकि वो क्या करना चाहते हैं आने वाला वक्त बताएगा। पूर्व मंत्री अजय नंदा ने एनएमसी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इसे माता वैष्णो देवी के भक्तों की जीत बताया। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े संस्थान में लापरवाही और मानकों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में यहाँ मानकों के अनुरूप नया और बेहतर मेडिकल संस्थान स्थापित किया जाएगा। और मैं कहता हूँ इस डिसीजन का जो है हम पूरे तरीके से वेलकम करते हैं। हमने तो पहले दिन से यही डिमांड उठाई थी कि ये डिसीज़न इस प्रकार होना चाहिए। आज एनएमसी ने आके अपनी रिपोर्ट जो है दी है और इसका मैं पूरे तरीके से जो है वेलकम करता हूं। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारी संघर्ष समिति जो जम्मू में बनी, जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। और उनके साथ हर वो शख्स, चाहे वो शुरू से इसके साथ जुड़ा, चाहे वो कोई देर से जुड़ा, और पूरे हिंदुस्तान के डिवोटीज जो माता वैष्णो देवी पे यकीन करते हैं और जिन्होंने पूरा समर्थन इसमें दिया। और इसके अलावा विदेशों में बैठे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन जो टाइम पे जो है संघर्ष समिति की सपोर्ट करते रहे, इस इशू को उठाते रहे, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की तरफ से एमबीबीएस कोर्स की 50 सीटों के लिए दी गई अनुमति वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि MARB एक स्वायत्त निकाय है जिसने सभी आकलन के बाद ही फैसला लिया है। सतपाल शर्मा ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें और इसे छात्रों के हित से जोड़कर देखें। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय JP नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं।
मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। SMVDIME को मिली MBBS कोर्स की अनुमति पर रोक और संस्थान का बंद होना कई सवाल खड़े करता है और कई संदेश भी देता है। एक और NMC का निर्णय साफ संकेत है कि मेडिकल शिक्षा में मानकों से कोई समझौता नहीं होगा, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण ने एडमिशन सूची, राजनीति, आस्था और शिक्षा चारों के टकराव को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा।